प्यारे, एक ही प्रभु है जो हमारी सुनता है, वरना घरों में हमारी कोई नहीं सुनता। अब पति कहता है मेरी पत्नी नहीं सुनती, पिता कहता है बच्चे नहीं सुनते, ऑफिस में जाओ तो कहते हैं कि भाई वहां पर भी हमारी कोई नहीं सुनता। क्योंकि प्यारे, सारी दुनिया अहंकार में तुर रही है। हर कोई चाहता है कि मेरी पूछ हो और मेरी सुनी जाए। यही बात अभी बैठे हुए हम गुनाहगार बातें कर रहे थे प्रभु की, मनोज जी के साथ, कि भाई आजकल कोई किसी की सुनता ही नहीं है। तो हम सुनाते भी गलत जगह पर है। अरे जो सुनता है उसको तो हम सुनाते नहीं हैं, और बाकी अहंकार में सोचते हैं कि सब मेरी सुने, सारी लड़ाई चौधर की है। तो प्यारे, ये अमूल्य जन्म मनुष्य का मिला है, इसे सार्थक करने के लिए यही समय है। बाकी प्यारे, एक पल का भरोसा नहीं है कि कब हमारे अंदर से वो राम और नाम निकल जाए तो बस फिर छुट्टी है। तो सर्वप्रथम इस सृष्टि के कण कण में रमे हुए और आप सबकी पवित्र आत्माओं में बैठे हुए उस अनंत मीठे राम परमात्मा सतगुरु को दास का अनंत नमन। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जाने राम जी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी राम जी। प्यारे, अगर ये दोहा भी हमारी जिंदगी में उतर जाए तो ये दोहा नहीं है, ये मूल मंत्र है, ये प्रेम मंत्र है। अगर हम परमात्मा की मौजूदगी अपने अंदर और सब में समझे तो फिर लड़ाई किस चीज की है? फिर तो लड़ाई रहती है। और घर घर में लड़ाई, घर घर में कलेश, देश देश से लड़ रहा है, इंसान इंसान से लड़ रहा है। इसका कारण है प्रेम की कमी। और प्रेम प्यारे ये नहीं है कि एक दूसरे से हमें जब तक अंदर आत्मिक प्रेम नहीं होगा, जब हम अपने अंदर एक बार परमात्मा का दर्शन कर लेंगे तो सबके अंदर वो कण कण में और सबके अंदर बैठा हुआ दिखाई देगा, तभी हमारी ये दुई खत्म होती है। वरना प्यारे, हम कितनी ही दीनता कर ले, ना तो हमारा मन मरता है, ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार। ये मरेंगे, ये मिटेंगे सुमरन करने से, नाम जप करने से। क्यों? क्योंकि सब साधनों का मूल प्यारे नाम जप है। क्योंकि प्यारे, जब तक मन तीसरे तिल पर बैठकर इन पवित्र नामों को नहीं दोहराता, उन्हें बार बार नहीं दोहराता, तब तक हमारे मन और आत्मा की अवस्था बदल नहीं सकती। मन और आत्मा जो बंधे हुए हैं एक दूसरे से, जड़ और चेतन की गांठ लगी है, तब तक हम अपने अंदर परमात्मा का दीदार नहीं कर सकते। और प्यारे, जब तक हमने अपने अंदर परमात्मा का वो नूर, प्रकाश और उसकी अनंत मीठी वाणी को हमारे मन और आत्मा ने नहीं सुना, तो ये भेदभाव खत्म होते ही नहीं। चाहे गवर्नमेंट कितना ही जोर मार ले, ये देशों के, कौमों के, मजहबों के, देश देश के झगड़े, आपस में लड़ाई झगड़े खत्म ही नहीं होते। ये खत्म होते हैं संतों की सोबत में। क्योंकि परमात्मा और संत का जो असली रूप है वो अनंत प्रेम है, और उस परमात्मा का प्रेम अंश आत्मा है। जब तक आत्मा अपने प्रीतम से नहीं मिल जाती, उसे कहीं भी सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। ये सार है प्यारे। और कितनी अजीब बात है कि परमात्मा इतने नजदीक होते हुए भी हमें उसकी अनुभूति
नहीं होती, हमें वो महसूस ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम संतों की बताई हुई युक्ति के अनुसार नाम जप नहीं करते, यही कारण है। अब प्यारे, सारी दुनिया दुखी है। किसी को लड़के की शादी करने की चिंता है, किसी को लड़की की शादी करने की चिंता है, कोई पड़ोसियों से दुखी है, कोई बीमारी के हाथों दुखी है, कोई अपना दुख बयान भी नहीं कर सकता, किसी को कर्जे की चिंता है। तो प्यारे, ये चिंता खत्म होगी नाम जप करने से। क्योंकि हमारे काकभुसुंडी जी महाराज अपना ही अनुभव बयान करते हैं और क्या कहते हैं? निज अनुभव अब कहूँ खगेशा राम जी, बिनु हरि भजन न जाए कलेशा राम जी। यारे, ये मंत्र ही उतर जाए तो बेड़ा पार है कि बिना हरि के भजन के कलेश, दुख, कष्ट खत्म नहीं होंगे। और ये तो करना ही पड़ेगा भाई, इसके अलावा भक्ति में कोई विकल्प भी नहीं है। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा राम जी, बिनु हरि भजन न जाए कलेशा राम जी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना राम जी, सत हरि भजन जगत सब सपना राम जी। यारे, किसी की बात तो मानो, क्या वो अपना अनुभव हमें गलत कह रहे हैं? उन्होंने पहले खुद अनुभव किया है, उसके बाद इन ग्रंथों में लिखा है। यारे, जब जिसने अपने स्वयं की किताब पढ़ ली तो उसको परमात्मा कण कण में सबके अंदर दिखाई देता है, फिर वो किसी से बैर भाव रख ही नहीं सकता। तो ये है। अब कोई कहे कि भाई पता कैसे चले कि मेरे अंदर परमात्मा का प्रकाट्य हो गया है? तो इसका सरल सी विधि है, जब हम आंख बंद करें, प्रभु का ध्यान करें, अगर हमारी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है तो समझो हम अहंकार में हैं, हम भव सागर में हैं। ये अंधेरा अहंकार है, ये अंधेरा ही भव सागर है। जब सुमरन करते 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 हमारी आखिरी श्वास तक हम सुमरन करें, पता नहीं परमात्मा कब दयाल होकर के हमारा ये दरवाजा खोल दे और हमारी मन और आत्मा की गांठ खुल जाए और यहाँ तीसरे तिल में, तीसरी आंख में प्रकाश हो जाए और अंदर की हमारी यात्रा शुरू हो जाए। तो ये है सार वस्तु। अब प्यारे, आंखों के नीचे नीचे दो 9 द्वारे हैं, उनमें परमात्मा कभी ना आया है ना कभी आएगा, क्योंकि 9 द्वारों में मैल ही मैल है। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, एक मुंह, नीचे के 2 द्वार। तो मैली जगह पर परमात्मा कैसे आ सकता है? परमात्मा का तो बाणा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा राम जी, मोह कपट छल छेद नवावा राम जी। राम ही केवल प्रेम प्यारा राम जी, जान लहू सोई जानन हारा राम जी। हरि व्यापक सर्वद समाना राम जी, प्रेम के प्रकट होई मैं जाना राम जी। के कल युग के केवल नाम आधारा राम जी, सुमर सुमर नर उतरई पारा राम जी। कहूँ कहान राम बड़ाई राम जी, राम न सकहि नाम गुण गाई राम जी। यारे, इसमें प्रेम ग्रंथ हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है और अन्य संतों के रूप में भी आकर के परमात्मा ने ये ग्रंथ हमारी सहूलियत के लिए लिखे हैं।
अगर हम संतों का एक वाक्य ही हृदयंगम कर ले और एक दोहा भी हमारी जिंदगी में सार्थक कर ले तो फिर हमारा बेड़ा पार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सारों का सार ये है कि अपने मन को 24 घंटे नाम जप में लगाए रखना और तन और इंद्रियों को सेवा में लगाए रखना। अब कोई सोचे कि ये मैं चला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं परिवार चला रहा हूँ, मैं धन कमा के लाता हूँ, तो ये सारा अहंकार है। अगर परमात्मा हमारे अंदर से निकल जाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते प्यारे, क्योंकि वो राम नाम की करंट निकल गई तो फिर छुट्टी है। करने वाला तो करतार है, लेकिन हम स्वयं कर्ता बने हुए हैं और कर्ता बनते हैं तो फिर हमें भोक्ता भी बनना पड़ता है। चाहे अच्छे करे चाहे बुरे करे, उनका फल भुगतने के लिए हमें इस धराधाम पर आना पड़ता है। लेकिन नाम वो शक्ति है जो हमारे सारे कर्मों का नाश कर देती है। अनंत काल से जब से हम सृष्टि में आए हैं हमारा एक भी कर्म शेष नहीं रहता और हम निष्कर्म हो जाते हैं। आत्मा अपने मूल रूप में जाग उठती है, अपने आप को पहचान लेती है। जागो रे जिन जागना और अब जागण की वार, फिर क्या जागे नानका, जब सो गए पाँव पसार, सियावर रामचंद्र पद जय शरण, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। और प्यारे, जिसको जिस भी ईश से मिलना है, 33 कोटि देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी शक्ति, वो सारे हमारे शरीर के अंदर ही है। क्योंकि संत कभी झूठ नहीं बोलते, वो स्वयं प्रयोग करते हैं, उसके बाद हमें बतलाते हैं। संतों का अनुभव खुला हुआ है, उन्होंने मेहनत की है, कमाई की है, जड़ चेतन की गांठ खोली है, मन को काबू किया है और संतों के रूप में परमात्मा का दीदार अंदर किया है। और फिर उस परमात्मा ने अपने आत्मा को अपने नाम, अपनी वाणी और प्रकाश से जोड़ दिया है। तो ये प्यारे, ये जो राम है, वो नाम है, ये क्या चीज है? वो परमात्मा हम जैसा बनकर हमें अंदर का भेद देने के लिए स्वयं यहाँ आता है और कहता है कि इन 9 द्वारों से ऊपर उठो, 3 गुणों की हद से ऊपर आओ, 5 तत्वों से ऊपर उठो तो तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। अब प्यारे, आंखों के नीचे नीचे ही 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और 3 गुण, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, माया की प्रकृति के 3 गुण हैं। अब भक्ति स्टार्ट कैसे होती है, भक्ति की शुरुआत कैसे होती है? जैसे कोई व्यक्ति जन है तो उस जन का पहले तन है, और तन को सुरक्षित रखने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, रोटी कपड़ा और मकान। अब जन तन और तन को सुरक्षित रखने के लिए हमें धन कमाना पड़ता है। अब यहाँ पर 2 चीजें फिर स्टार्ट हो जाती हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की करता। तो परमात्मा ने काल और माया को बनाया है और काल ने हमें कर्म बंधन में बांधा हुआ है। अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों हथकड़ी हैं, चाहे उसे लोहे की समझ लो चाहे सोने की समझ लो, रही तो हथकड़ी का हथकड़ी, रहा तो जेली का जेली, छुटकारा नहीं है। हमें इनकी हद से भी ऊपर जाना है, हमारा कोई कर्म ही ना रहे। जब आत्मा पार ब्रह्म में पहुंचती है तो वहां उसका निर्मल रूप 12 सूर्य के प्रकाश में जाग उठती है, जहां हमारे तीनों शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आंखों के नीचे नीचे है ये, और तीनों गुण सतो गुण तमो गुण रजो गुण और मन से भी हम आजाद हो जाते हैं। और पार ब्रह्म में जब अमृतसर में आत्मा स्नान करती है और उसका पान करती है अमृत का, तो
वहां पर हमारे सारे कर्म निष्कर्म हो जाते हैं, हमारे ऊपर कोई कर्म नहीं रहता और आत्मा अपने निज स्वरूप में जाग उठती है, अपने आप को पहचान लेती है। तो संत कहते हैं, संतों के रूप में अंदर परमात्मा मिलता है, फिर कहता है चलो अपने देश, फिर वहां से हमारी ये आत्मिक यात्रा आरंभ होती है। बताओ, सब कुछ इसके अंदर होते हुए भी हम भिखारी बने हुए हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति कहे कि भाई तेरे घर में करोड़ रुपए दबे हैं, फलानी जगह दबे हैं, वहां खोद कर तू निकाल ले, और हम आलस में ना निकाले और उसकी बात ना माने, तो इसमें बताने वाले का क्या कसूर। तो परमात्मा स्वयं जब यहाँ आकर के संतों का रूप धारण करके मनुष्य रूप लेके आता है, गुरु या संत के रूप में मिलता है, तो ये अपने अंदर के भेद बताता है कि कोई भी चीज जो इस ब्रह्मांड में है वो हमारे अंदर भी है। बाहर नकल है, असल अंदर है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जिन खोजा तिन पाइया, और गहरे पानी बैठ, मैं बेचारा डूबन डरा, राह किनारे बैठ। तो प्यारे, जो समुद्र के डूंगे पानी में गोते मारेगा, यानी इस शरीर रूपी मंदिर में तीसरे तिल से ऊपर की तरफ चलेगा, इस स्थूल शरीर को छोड़कर, वही परमात्मा के भेद को जान सकता है। इसीलिए संत कहते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार, सियावर रामचंद्र पद जय शरण, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जब हम पलाथी मारकर बैठते हैं भजन के लिए, तो सबसे पहले मूल चक्र आता है, फिर उसको पार करते हैं तो इंद्री चक्र है, उसके ऊपर नाभि चक्र है, और उसके ऊपर हृदय चक्र है, फिर पांचवा चक्र कंठ चक्र है, और यहाँ आज्ञा चक्र, यहाँ पर हमारी तीसरी आंख, आत्मा की आंख खुलती है और हमें सब कुछ दिखाई देने लगता है। जैसे हमारे पिछले ऋषि मुनि महात्मा प्राचीन काल में ध्यान की स्थिति में बैठे बैठे ही बता देते थे कि फलानी जगह फलाना ये काम हो रहा है। तो ये प्यारे, ये हमारी पद्धति बहुत पुरानी है और ये परमात्मा का बनाया हुआ कानून है, इसे कोई नहीं टाल सकता, और एक ही विधि है पूरी दुनिया के लिए। इसीलिए भारत हमेशा विश्व गुरु के रूप में सबका मार्गदर्शन करता रहा है, क्योंकि हमारे देश में ही, इस मातृभूमि पर ही परमात्मा आता रहता है, हर युग में, हर जमाने में संतों के रूप में यहाँ उपस्थित होता है, और ये दुनिया कभी भी ऐसे संतों से खाली नहीं रहती। क्योंकि आग लगी आकाश में और झड़ झड़ पड़े अंगार, अगर न होते संत जगत में, चल मरता संसार, सियावर रामचंद्र पद जय शरण, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। अब ये आग क्या है? हर व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अग्नि में जल रहा है। देखो, देश देश से लड़ रहा है, यूक्रेन रूस का ही भाग होते हुए भी आपस में कितने 4 साल के आसपास हो गए, युद्ध बंद होने का नाम नहीं लेता। दूसरी तरफ इजराइल और ईरान का युद्ध, और वो आत्माएं जो उसमें मारी जाती हैं, वो इस ब्रह्मांड में घूमती रहती हैं और वो सारी दुनिया पर असर डालती हैं और सबको बेचैन कर देती हैं। अगर संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को धर्म पूर्वक करते हुए अपने घरों में नाम जप करे, तो ये सारा विश्व आज ही एक प्रेम की नगरी बन जाए। लेकिन प्यारे, संतों की कोई मानता नहीं है, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। यही कारण है कि हमारी
दुनिया आज आग में जल रही है, लेकिन एक या दो संत ऐसा होता है जिसके कारण ये दुनिया टिकी हुई है, जहाँ परमात्मा प्रकट है। तो प्यारे, जो सच्चे दिल से पुकार करता है और इस माया की बहुत दुखी है, वो दुखी होकर आर्त भाव से पुकारता है, तो परमात्मा उसका अपने आत्मा का मिलाप उस संत से करवा देते हैं, उस जीव का मिलाप उस संत से करवा देते हैं। और वो संत उन्हें अंदर जाने की विधि एक नाम जपने के लिए कहता है। और जो जो हम अपने कार्य को ईमानदारी से मेहनत से करते जाएंगे, त्यों त्यों नाम जपते जाएंगे, ये कर्म खत्म होते चले जाएंगे, मन ढीला पड़ने लग जाएगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अग्नि भी धीरे धीरे शांत होने लगती है। तो कितना सरल विधि से परमात्मा संतों के रूप में मनुष्य रूप धारण करके हमें समझाता है, और कितना सरल भी है कि अपने काम करते रहो और नाम जपते रहो। कोई इस नाम जप करना एक प्रेम का मार्ग है, शांतिपूर्ण मार्ग है। ना तो हम किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, ना किसी का कोई पैसा उधार लेते हैं, सिर्फ अंदर बैठे हुए आत्मा राम को पुकारते रहते हैं। पता नहीं परमात्मा कब मेहर कर दे और ये दरवाजा खोल दे, आत्मा परमात्मा से मिल जाए और ये 84 का जेल खाना खत्म हो जाए। तो ये कोर्स करवाने के लिए संत यहाँ आते हैं। सेवा को दोनों भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्ति का और संत जपावे नाम। तो प्यारे, चलते हैं उन्हीं प्रभु के चरणों में और उससे पुकार करते हैं कि वो हमें अपना नाम जप करने की सामर्थ्य प्रदान करे और माया के इस परिवार को हमसे दूर करे। काल महाकाल माया, आदि माया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन, और इनका इलाज है जो संत सुमरण बताते हैं, उन्हीं से ये मन काबू आएगा और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मन को 24 घंटे सुमरण में लगाए रखो और तन से अपना कार्य करते रहो तो कोई कमी भी नहीं आती। प्यारे, हमारे घरों में गरीबी का कारण क्या है? अगर हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति, परिवार का प्रत्येक सदस्य काम करे तो यहाँ बल्ले बल्ले हो जाए, कोई पैसे धन की कमी नहीं रहती। एक खाता है और 5 बैठकर खाते, एक कमाता है और 5 बैठकर खा रहे हैं। अगर पूरे परिवार का हर एक सदस्य कार्य करे तो कोई परमात्मा कमी ही नहीं रखता है। इसका कारण है शरीर का प्यार। हम शरीर का प्यार छोड़ना नहीं चाहते और शरीर का प्यार छोड़े बगैर आत्मा और मन अंदर जा ही नहीं सकते। क्योंकि जब भजन में बैठते हैं, जब आत्मा ऊपर की तरफ सिमटने लगती है तो पैरों में दर्द होने लगता है और हम उस दर्द को सहन नहीं करते। तो उसके लिए क्या करें? फिर उठ करके चल फिर कर सुमरण करें, चलते रहे, नाम जप करते रहे, अपने घरों में बैठकर या बाहर निकल जाएं, घूमते घूमते सुमरण करें और रात को जागें। अगर हम रात को जाग कर सुमरण करें तो धीरे धीरे हमारी आत्मा ऊपर की तरफ अग्रसर होने लगती है और हमारी तीसरे दिल पर आंख खुलने लगती है। तो प्यारे, ये तो रात को जागने का और पुकार करने का मार्ग है। लेकिन हम क्या सोचते हैं? हमारा मन कहता है ये जग मीठा आगे किसने टीठा, अरे खाओ पियो ऐश करो 4 दिन की जिंदगी है, किसने देखा है कि हिसाब किताब होगा। ये तो संत पागल हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं। और जब 84 लाख योनियों में आत्मा को अनंत दुख उठाने पड़ते हैं, जब संतों की बात समझ में आती है। लेकिन जब तक समय जा चुका होता है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर तो भाई पछतावा ही पछतावा है। जीवन और मृत्यु के बीच में जो समय है वही हमारे पास है। बाकी ना आगे का कुछ कर सकते हैं ना पीछे का कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो बीच में हमारे पास वर्तमान समय है उसी में सब कुछ किया जा सकता है। तो आइए चलते हैं उन्हीं प्रभु के चरणों में और उसी से गुहार लगाते हैं कि वो हमें अपना प्रेम प्यार और नाम जप करने का सामर्थ्य प्रदान करे। क्योंकि उसका नाम, उसकी वाणी और प्रकाश अनंत मीठा है, जिसके बारे में कोई बता नहीं सकता। अब जैसे हम रसगुल्ला खा ले
और मनोज जी मेरे से पूछे कि भाई वो कितना मीठा है, मैं कहूंगा इतना है, इतना है, इतना। अरे भाई तो खा के ही देख ले, मुझे नहीं पता कैसा है। जब आप खाओगे, भजन करोगे, जब आपकी आत्मा उसका रस लेगी, तभी आपको पता चलेगा कि वो कितना मीठा है। इसीलिए संत कहते हैं, राम नाम अति मीठा है, कोई गा करे देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बोला करे देख ले। राम राम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बोला करे देख ले। अरे एक बार मन उसका रस ले ले तो बाहर के झूठे रसों को अपने आप ही छोड़ देता है, छुड़वाने नहीं पड़ते। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बस में आ जाते हैं और सबके अंदर परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है, क्योंकि उसके नाम में अमृत है। नो निध अमृत प्रभ का नाम, और देही में इसका विश्राम। देह के अंदर सब कुछ बना बनाया है, ना कुछ बाहर से लाना है, ना कुछ खरीदना है। जिस दिन परमात्मा हम पर कृपा करेगा, हमारा दरवाजा खोल देगा और हम परमात्मा की गोद में चले जाएंगे। संतों के रूप में परमात्मा हमें मिलेगा, फिर हमें अनंत ब्रह्मांडों की सैर करवाते हुए वह निज धाम ले जाएगा जहां से हम आए हैं। जो हमारा अनंत काल पहले, जब रचना से पहले हम परमात्मा से बिछुड़े थे, वो आत्मा परमात्मा से मिल जाती है और उस नाम का रस ले लेती है और हमेशा प्रेम की बूंद प्रेम समुद्र में जाकर प्रेम का समुद्र ही बन जाती है। ये है प्यारे सरल और सहज जो संतों के रूप में परमात्मा हमें बतलाते हैं कि ज्यादा ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नाम जप को पकड़ लो और शरीर से सेवा और काम करते रहो। इसको वेला मत छोड़ो, क्योंकि मन को जब हम वेला छोड़ते हैं तो उसको मौका मिल जाता है कि वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है। इसकी आदत है भाई। तो संतों ने इसकी आदत का फायदा उठाया है मन की, क्योंकि मन, जैसे हम यहाँ बैठे हैं शरीर से, अभी हमारा मन कहीं घर में होगा, कहीं दुकान पे होगा, बैठे बैठे भी एक पल के लिए भी ये टिकता नहीं है। तो इसको टिकाने के लिए इसको एक नाम जाप दे दो। हाँ भाई लगा रहे, और कुछ काम नहीं है तेरा, बस तू सोचता है तो इस मंत्र को ही सोचता रहे, तो एक न एक दिन ये टिक जाएगा और ये हमारा दोस्त भी बन जाएगा और हमें भक्ति में अंदर ले जाने में मदद भी करेगा। लेकिन शुरू शुरू में इससे खूब लड़ाई करनी पड़ती है, लेकिन बाद में कार्य सब सहज हो जाता है, सरल हो जाता है और मन हमारा उतनी ही मदद करने लगता है और ये हमारा गहरा मित्र बन जाता है। तो मन को कभी सत्संग में बैठ गए, कभी सत्संग चला लिया, घर के साथ बैठ गए और एक समय निर्धारित कर लिया कि इतने से इतने बजे अपने घर के मंदिर में बैठकर भजन करना है, और जो बुजुर्ग है उसको कुर्सी पर बिठाओ, उसकी भी शोभा हो जाती है। तो फिर देखो उसका कितना असर होता है, तो कितना सहज है। इसीलिए संत कहते हैं, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बोला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बोला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ महल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ महल न आने देना। हीरा धन अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। हीरा धन अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। शीश दे हरि मिल जाए, शीश
इस दिए हरि मिलते तो उठा कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बोला कर देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गावे देख ले। आ जाते हैं राम कोई बोला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बोला के देख ले। बाहर का हीरा तो प्यारे पत्थर है, आज हम उससे करोड़ों और करोड़ रुपए कमा लेंगे, लेकिन जब मौत आएगी तो सब कुछ यही छोड़कर जाना पड़ेगा। और जिस शरीर पर हम इतना इतराते हैं, अहंकार करते हैं, वो भी यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। हमारे पास धन हमारा साथ जाएगा तो वो राम नाम की कमाई साथ जाएगी, क्योंकि काल वहां पर जब हिसाब लेगा तो इन बाहर के धन की वहां पर कोई वैल्यू नहीं है, वहां तो राम नाम का धन चलता है। यही करेंसी है जो परमात्मा के टकसाल में चलती है, वरना सारी जो माया से बनी हुई चीजें हैं वो सब यहीं रह जाती हैं, लेकिन राम नाम का धन हमेशा साथ जाता है। और इसलिए संत कहते हैं राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, मैं बिखराऊं गली गली। तो प्यारे, ये धन इकट्ठा करो, और जब मौत आएगी तो मौत हमारा स्वागत करेगी। काल उसके यमदूत और 33 कोटि देवी देवता हम पर फूल बरसाएंगे कि ये फलाने संत की रूह आ रही है, आत्मा आ रही है। जब हमें पता चलेगा संतों की क्या वैल्यू है, अंदर जा करके देखें। जो भजन करते हैं, जो अंदर जाते हैं, उन्हें संतों का पता है कि ये कितनी बड़ी हस्ती है। क्योंकि हम बाहर मुखी हुए बैठे हैं तो हम उस संत की अंदर की रसाई को, अंदर की चढ़ाई को क्या जान सकते हैं। जब हमें पता चलता है कि आत्मा का कितना स्वागत होता है, 33 कोटि देवी देवता फूल बरसाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश स्तुति गाते हैं कि ये फलाने संत की रूह है, देखो कितना भजन करके आगे के मंडलों में जा रही है और हम यहाँ पीछे ही रह गए। इसीलिए संतों के जब उस मंडल से आत्मा गुजरती है तो संतों से वो देवी देवता प्रार्थना करते हैं, क्या? बड़े भाग मानुष तन पावा राम जी, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा राम जी। तो वो देवी देवता तरसते हैं कि इन्होंने मनुष्य जन्म में आकर कितना लाभ प्राप्त कर लिया और हमारे से ऊंची मंजिलों पर ये जा रहे हैं। तब हमें पता चलता है कि संत कितनी बड़ी हस्ती है। क्योंकि अब हमें कदर नहीं, हम सोचते हैं ये तो पागल है, रोज किताब लेके यहाँ आ जाते हैं और इधर उधर बोल के चले जाते हैं। लेकिन प्यारे, जब मौत आएगी जब हमें पता चलेगा कि सारा सपना था। क्योंकि इसमें एक नाटक में एक रोल मिला हुआ है, किसी को माँ का, किसी को बाप का, किसी का, जिसका जब रोल खत्म हुआ तो यहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन जिसने दोनों लड्डू खा लिए, संतों से मिलकर नाम भी जप कर लिया और अपने लेने देने भी खत्म कर गया, वो है सोने पे सुहागा। इसीलिए संत कहते हैं उठ सखी चल उस देश, जहां परमात्मा का वास, नीर भरें और दर्शन करें, एक पंथ दो काज। तो दोनों काम हो जाते हैं, दुनिया के काम भी निमट गए और अपने प्रभु का नाम भी लिया गया, प्रभु से हमारा मिलाप भी हो गया। इसीलिए संत कहते हैं मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल नहाने देना, हीरा
दिए हरि मिलते हैं, 30 दिए हरि मिलते हैं, लौटा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बोला के देख ले, बोला के देख ले। तो ये शीश देना क्या है? इसका मतलब कोई सोच लेता है कि भाई आरे पे जाके अपनी गर्दन कटवानी है। नहीं, शीश देने का मतलब है कि अपनी आत्मा और मन को समेट कर तीसरे तिल पर लाना, जिससे हमारा स्थूल दुनिया और स्थूल शरीर से संपर्क टूट जाता है और अंदर सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म मंडलों में सैर करने लगता है। उस शरीर के द्वारा हम मन और आत्मा अंदर के मंडलों में सैर करने लग जाती है। जहाँ सहस्त्र दल कमल है वहां पर सारे देवी देवता सब मिल जाते हैं और उनसे हम साक्षात बात भी कर सकते हैं। उन मंडलों में जा करके हम उनसे मिल भी सकते हैं। तो संत देवी देवताओं का खंडन नहीं करते, वो तो कहते हैं कि भाई लाइव इन्हें देखो, इनसे बात करो। तो इसलिए संत बार बार नाम जप करवाते हैं, स्वयं 8-8 घंटे 10-10 घंटे बैठते हैं और संगत को भी बिठाते हैं। ये है असली संत। किसी संत की पहचान करनी है तो उसे प्लाथी मार के बिठाओ कि भाई बैठो, कितनी देर बैठ सकते हो, तुम्हारी आत्मा अगर अंदर जाती है तो चाहे 3 महीने तक बैठे रहो, कोई दर्द नहीं होता। तो ऐसी अवस्था धीरे धीरे हमें प्राप्त करनी है। 5-10 मिनट से शुरू करके अपने समय को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। इसीलिए संत कहते हैं कि भाई राम की ने विश्राम निसी प्रात प्रयाग नहाय, चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि सिर नाय, सिया वर रामचंद्र पति जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी ने रात को वहीं पर विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी और लक्ष्मण जी और सेवक गो के साथ वे चल पड़े। तो प्रयागराज, ये प्रयागराज है कहाँ पे? एक प्रयागराज बाहर बना हुआ है और एक प्रयागराज हमारे शरीर के अंदर है। जब हमारी यात्रा तीसरे तिल से शुरू होती है तो यहाँ पर 3 नाड़ियां हैं, दाया बाया और बीच का, ईड़ा पिंगला और सुषमना, तीनों में से एक ठाई वैणी संगम ते प्राग मन मंजन करे दिखाई। तो वहां पर जब मन और आत्मा स्नान करते हैं तो इनका सारा मैल धुल जाता है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अग्नि खत्म हो जाती है और आत्मा अपने आप को पहचानती है। मम दर्शन फल परम अनुपा राम जी, जीव पावे निज सहज स्वरूपा राम। वहां हम अपने आप को पहचान लेते हैं, जिसके बारे में गोस्वामी जी हमें बतलाते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी राम जी, चेतन अमल सहज सुख राशि राम जी। ये है हमारा स्वरूप, सहज मल रहित। वहां बारह सूर्य के प्रकाश में आत्मा जाग उठती है और संत उसे फिर आगे का भ्रमण कराते हैं। तो भगवान राम भी स्वयं सब कुछ करके दिखला रहे हैं मनुष्य रूप में, ताकि हम उनका अनुसरण कर सकें। उन्होंने मर्यादाएं स्थापित की हैं तो हमारे को समझाने के लिए, वरना प्यारे वो तो आदि ब्रह्म है, उसे कोई क्रिया करने की जरूरत थोड़ी है। वो तो बिन पग चलई सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। वो तो ऐसी ताकत है। तो अंत में दास का आप सबकी पवित्र आत्माओं में बैठे हुए उस अनंत मीठे राम को दास का अनंत नमन। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। और संतों का वही महावाक्य है, भला किसी का कर न सको।